दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल 2025 में अपरा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अपरा एकादशी व्रत की सही तिथि और सही पूजा विधि बताने वाले हैं कि आपको यह व्रत कैसे करना है और इस व्रत के दौरान आपको किन नियमों का पालन करना है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व होता है और यह व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यूँ तो साल में कुल 24 एकादशियाँ आती है, लेकिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी पुण्य, मोक्ष और आर्थिक लाभ देने वाली मानी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी की सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत का पालन आपको कब करना है और इस व्रत की पूजा विधि क्या होती है और इस व्रत के दौरान आपको किस मंत्र का जाप करना है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इस साल अपरा एकादशी की तिथि को लेकर भक्तों के मन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि इस व्रत को कब करना चाहिए, 22 मई या फिर 23 मई। तो आज हम आपकी यही कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 22 मई को रात 1:13 पर होगी और वहीं इस तिथि का समापन 23 मई को रात 11:30 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के नियम के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अपरा एकादशी व्रत 23 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं कि अपरा एकादशी व्रत के दिन कौन से शुभ योग बनने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस साल अपरा एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस बार 23 मई को आयुष्मान योग और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो पूजा पाठ के लिए बेहद ही शुभ माने जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन बुध ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुधादित्य योग बन रहा है। वह योग भी धन और बुद्धि वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना भी की जाती है, इसलिए इस दिन विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थे वे योग जो से अपरा एकादशी व्रत के दिन बनने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि अपरा एकादशी व्रत का पालन आपको कब करना है। अपरा एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को किया जाएगा, जिसे व्रत पारण कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार व्रत पारण समय 24 मई को सुबह 5:26 से लेकर शाम 8:11 तक रहेगा। वहीं अब जान लेते हैं कि इस व्रत के बाद आपको क्या दान करना है। एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि पर जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा होती है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से व्यक्ति के जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती है, आर्थिक लाभ मिलता है। इस दिन मंदिर में या ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, घी, मिठाई आदि का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। और अब जान लेते हैं कि अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है और इस दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, पूजा स्थान को स्वच्छ करें और पीले कपड़े बिछाकर भगवान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर जल, फूल, चंदन, धूप, दीप से भगवान जी का पूजन करें और उन्हें पीले फूल, तुलसी और मिठाई का भोग भी लगाएं। अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती करके प्रसाद बांटें। और अपरा एकादशी के दिन इस मंत्र का जाप जरूर करें। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मंत्र इस प्रकार है: ओम वासुदेवाय विद्महे वेदह्य राजाय धीमहि तन्नो धन्वंतरि प्रचोदयात्। यदि आप इस मंत्र का जाप एकादशी के दिन करते हैं, अपरा एकादशी के दिन करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। अब जान लेते हैं कि अपरा एकादशी व्रत के दिन क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको ये बताएंगे कि अपरा एकादशी व्रत के दिन क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। पहला है चावल। अपरा एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है
दूसरा है तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी को बेहद प्रिय होती है, जिनके बिना भगवान जी को भोग नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए अपरा एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को न तो स्पर्श करें और न ही उन्हें तोड़ना चाहिए। तुलसी की पत्तियाँ तोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। वहीं तीसरा है काले वस्त्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसलिए अपरा एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं चौथा है मांस मदिरा। अपरा एकादशी के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। वहीं पांचवा है अपमान। कोशिश करें कि इस दिन आप किसी का दिल न दुखाएं और ना वाद विवाद से करें। वाद विवाद से बचना चाहिए, किसी का भी अपमान करने से भी बचना चाहिए और न ही किसी का मजाक उड़ाएं। तो दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।